हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये डायरेक्टली मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उनको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इस एक्ट को पढ़ने के लिए हमें समझना होगा कि पंचायत किस लेवल पे होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर क्या है फ्रॉम विलेज लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, तब जाके हमें समझ आएगा। तो सबसे पहले उसी स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम विलेजेस की बात करते हैं, पंचायत तो गाँव से रिलेटेड है, तो विलेजेस की बात करते हैं। तो ये विलेज किन चीज़ों का बना हुआ होता है? इसमें मोहल्लाज होते हैं। ये सिटीज़ में भी मोहल्लाज होते हैं, तो गांव में भी मोहल्लाज होते हैं। फिर आप लोगों ने ये सुना होगा कि ब्लॉक होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तो सुना ही होगा। और फिर आप लोगों ने पंचायत भी सुना होगा। अब हम देखेंगे ये पंचायत क्या होता है। दूसरा एक वर्ड है, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, हल्का। इसी हल्का लेवल पे बन जाता है पंचायत। फिलहाल आप ऐसे याद रखिए, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है। विलेज में मोहल्लाज होते हैं, ब्लॉक भी आप लोगों ने सुना होगा, पंचायत होता है, और हल्का, इसी हल्का लेवल पे क्या बन जाता है, पंचायत। तो इसी से स्टार्ट करके मैं समझाता हूँ हल्का क्या होता है। हल्का की लेवल पे क्या बन जाता है, पंचायत। हमारे पास रूल बताया गया है कि गवर्नमेंट ने रूल बताया है, बोला है कि हल्का की पॉपुलेशन होनी चाहिए 3000 इन हिली एरियाज़। हिली एरियाज़ में क्या पॉपुलेशन होनी चाहिए, 3000। अगर प्लेन एरिया होगा तो फिर पॉपुलेशन एक हल्का की होनी चाहिए 4500 इन प्लेन एरियाज़। तो सिंपली याद रखना है, हल्का की लेवल पे पंचायत बन जाता है। हल्का की पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, 3000 इन हिली एरियाज़ एंड 4500 इन प्लेन एरियाज़। यह हल्का किन चीज़ों से बनाया जाता है? जिन चीज़ों से हल्का बनता है उसको हम बोलते हैं वार्ड्स। यह आपको एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर समझना है, इसलिए ये टर्म्स भी याद रखनी है। वार्ड्स, बहुत सारे वार्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, हल्का। तो ये वार्ड्स क्या होते हैं, इसमें या तो विलेज आ सकता है, या कोई गांव आ सकता है, या गांव का मोहल्ला आ सकता है। मोहल्ला भी आ सकता है, विलेज कोई गांव खुद आ सकता है, या उस गांव का मोहल्ला भी आ सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ हल्का या पॉपुलेशन ऑफ विलेज। जब बहुत सारे हल्का मिल जाते हैं तो ये ब्लॉक बनाते हैं, और फिर जब बहुत सारे ब्लॉक्स मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आप लोगों को मुझे यही चीज़ समझाना है कि हल्का में सिर्फ एक मोहल्ला भी आ सकता है या एक विलेज भी आ सकता है, यानी कि सिंपली एक मोहल्ला भी हल्का बना सकता है। वो क्या है वो मैं आपको विद एग्जांपल अच्छे से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक गांव है, इसकी पॉपुलेशन है 9000। बहुत बड़ा गांव होता है, हमारे एरियाज़ में भी बहुत सारे गांव हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन है 9000, इसका नाम है ए। इसके अंदर बहुत सारे मोहल्लाज है, ए बी सी डी। ए बी सी रखते हैं, 3 ही रखते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास क्या बोला गया है कि हमें हल्का बनाना है। तो हल्का बनाने के लिए हमें क्या रूल बताया गया है कि 3000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए इन हिली एरियाज एंड 4500 की पॉपुलेशन होनी चाहिए इन प्लेन एरियाज। तो हम क्या करेंगे, हम इस गांव को डिवाइड करेंगे इन द पॉपुलेशन ऑफ 3000 प्लस 3000 प्लस 3000, ये हो गई 9000 की पॉपुलेशन टोटल। तो इस 3000 में फिर अब देखेंगे कौन कौन सा मोहल्ला रखेंगे, ए बी रखेंगे, या सिर्फ ए रखेंगे और बी रखेंगे और सी रखेंगे। अगर हम 3-3000 की पॉपुलेशन हर किसी मोहल्ला की रखेंगे, अगर बहुत सारे मोहल्लाज होंगे फिर 1-2 मोहल्लाज को मिला के 3000 की पॉपुलेशन बना के हम एक हल्का बनाएंगे। यही मैंने बोला था कि कभी कभार एक मोहल्ला खुद एक हल्का बन जाता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज या पॉपुलेशन ऑफ मोहल्ला। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो आइए अब समझते हैं पंचायत राज एक्ट। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और सबसे पहला चैप्टर है वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस।
आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि मजलिस क्या है। मजलिस एक पर्शियन वर्ड है। मजलिस का मतलब है मीटिंग। मीटिंग्स हो जाती है, जैसे कि लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली भी मीटिंग करती है, तो यहाँ पे जो वार्ड लेवल पे या हल्का लेवल पे मीटिंग होती है उसको बोलते हैं वार्ड मजलिस या हल्का मजलिस। मजलिस को सभा भी बोला जाता है, तो ये ज़्यादा यूज़ करते हैं हल्का के साथ। हल्का मजलिस को ग्राम सभा भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि वार्ड मजलिस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि वार्ड मजलिस में कौन कौन से मेंबर होते हैं। इसका ये सेक्शन 3A में है। ये जो पंचायत राज एक्ट है इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं। वार्ड मजलिस किस सेक्शन में? सेक्शन 3A। ऑल एडल्ट्स ऑफ वार्ड इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल्स ऑफ रिलेटिंग हल्का पंचायत। अभी हमने बोला कि बहुत सारे वार्ड्स क्या बनाते हैं? हल्का बनाते हैं, और हल्का लेवल पे ही पंचायत बनाया जाता है। पंचायत में आप लोगों ने सुना होगा कि इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? वही जो वोटिंग कर सकता है, यानी कि 18 ईयर से ऊपर जो होगा वो वोटिंग कर सकता है पंचायत का सरपंच चुनने के लिए। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन वोट डाल सकता है? उसके लिए एक लिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। तो ये इलेक्टोरल रोल कहाँ पे पाया जाता है? हल्का लेवल पे या पंचायत लेवल पे, क्योंकि वहीं पे वो लिस्ट होता है जिसमें सारे वार्ड्स में जो मेंबर्स होते हैं जिनका इलेक्शन कार्ड होता है उनका नाम वहाँ पे दर्ज किया गया होता है। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं किसी गांव में या किसी मोहल्ले में, अगर वार्ड को हम मानेंगे, कोई विलेज या कोई गाँव, वहाँ पे जो मजलिस होती है वहाँ पे जो एडल्ट्स होंगे जिनके पास इलेक्शन कार्ड होगा, यानी कि जिनका नाम कहाँ पे होगा? इलेक्टोरल रोल में, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं वार्ड मजलिस में। तो होप आपको ये समझ आया होगा। वार्ड मजलिस शुड मीट एट लीस्ट वंस इन 3 months। ये क्या बोला गया है कि 3 महीनों में कम से कम एक बार मिलना ही मिलना है। बहुत ही ज़रूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं लेकिन कम से कम एक बार 3 महीनों में मिलना है। प्रिजाइडेड ओवर बाय पंच और ए मेंबर। तो हम लोगों को पता है कि पंच और सरपंच होते हैं, तो अपने अपने वार्ड का पंच होता है। तो इस मीटिंग को, वार्ड मजलिस को कौन प्रिजाइड करता है? प्रेसिडेंट कौन होता है? एक पंच। अगर पंच एब्सेंट होगा तो वहाँ खुद ये चुनते हैं, किसी मेंबर को चुनते हैं और उसी को प्रेसिडेंट बनाते हैं, वही प्रिजाइड करता है मीटिंग को। कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मीटिंग करनी है, मीटिंग में अगर 10-20 मेंबर्स है, यहाँ पे कोरम लिखा गया 1/10, दैट मीन्स 1/10 20 का कितना होता है? 2। दैट मीन्स अगर 2 मेंबर से कम आ गए तो फिर मीटिंग नहीं होगी। अगर 2 मेंबर या 2 मेंबर से ज़्यादा आए तो मीटिंग हो सकती है। यहाँ पे जो मेंबर होंगे उसका 1/10 अगर आएंगे मीटिंग करने तब जाके मीटिंग होगी। अगर 1/10 से कम आ गए मीटिंग करने तब जाके मीटिंग नहीं होती है। ये कोरम लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा में भी होता है। रेजोल्यूशन, अगर कोई चीज़ पास करनी होगी इस वार्ड मजलिस में, तो जो आए होंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो मजलिस में आए होंगे, जो मीटिंग करने आए होंगे, उसमें से जो लोग वोटिंग करेंगे उसकी मेजॉरिटी पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 मेंबर्स आए हैं, 10 मेंबर में से 9 लोगों ने वोटिंग की है, कोई बोलेगा मैं वोटिंग नहीं करूँगा, मैं वोट नहीं दूंगा, उसको बोलते हैं एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो इन 9 का जो मेजॉरिटी होगा, यानी कि 4 और 5, अगर 4-4-1 होगा तो वो अलग बात है। मेजॉरिटी क्या है? 5, यानी कि अगर 5 लोगों ने वोट हाँ कर दिया और 4 लोगों ने ना बोला तो फिर पास होगा रेजोल्यूशन। अगर 6 लोगों ने ना बोली तो पास नहीं होगा, क्योंकि 3 लोगों ने ही हाँ कर दी। तो इसी को बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जिन लोगों ने वोट किया उनमें से जो मेजॉरिटी होगी, यानी कि ज़्यादा होंगे, तब जाके रेजोल्यूशन पास होता है। अगर कोई स्पेशल मीटिंग करनी होगी, कोई खास मुद्दा होगा या कोई इमरजेंसी टाइप होगी, तो 1/10 ऑफ द वोटर्स ऑफ वार्ड मेक ए रिक्वेस्ट इन राइटिंग। उनको लिख के देना है कि हम एक स्पेशल मीटिंग चाहते हैं। कौन? वार्ड के जो एडल्ट्स होंगे, वोटर्स होंगे, उसमें से 1/10 को लिख के देना है हम एक स्पेशल मीटिंग करना चाहते हैं। नो टू स्पेशल मीटिंग्स विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 महीनों में 2 मीटिंग्स, स्पेशल मीटिंग्स नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब 3 महीने में सिर्फ एक स्पेशल मीटिंग हो सकती है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।